जय जय श्री राम। बड़ी दिव्य चर्चा आप सब लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से। भागवत जी का मंगलाचरण 3 श्लोकों में मंगलाचरण किया। आगे जाकर के सुखदेव बाबा को प्रणाम किया गया। श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया। कहते हैं श्री सुखदेव बाबा जिनका नारा छेदन भी नहीं हुआ, नारे को अंग से लपेटा और जंगल की ओर चल दिए। हा पुत्र कहते हुए श्री व्यासी महाराज इनके पीछे पीछे जा रहे थे, परंतु व्यासी भी जिनको लौटा करके ना ला सके, ऐसे परम वितरागी श्री सुखदेव बाबा को सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत जी कहते हैं श्रीमद् भागवत जी को जन जन तक पहुंचाया तो बाबा सुखदेव ने पहुंचाया। जब परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तो जिस समय जब 7 दिन में मरने का श्राप लगा और राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि बाबा 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। जब ये प्रश्न किया तो वहां पर शौनकादिक ऋषि विराजमान थे, श्री व्यासी महाराज विराजमान थे, सूत जी महाराज विराजमान थे, पर कोई भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। उस समय कहा, बोले यदि उत्तर देने वाला कोई आया तो केवल सुखदेव बाबा, केवल सुखदेव जी महाराज ने उत्तर दिया। सत्य बात है। ऐसे सुख स्वरूप, ऐसे भोलेनाथ जी के स्वरूप श्री सुखदेव बाबा को हम सब मिलकर के बारंबार प्रणाम करते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं तुम किस भाव से आए हो, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिश दशो। आप भाव से आओ, कुभाव से आओ, कैसे भी जपो, कैसे भी प्रभु के पास जाओ, पर जाओ तो सही। तुम एक बार भक्ति के साथ में उसके पास में पहुंचो तो सही। फिर तुम्हारी नाव तुम्हारे हाथ में नहीं, फिर तो तुम्हारी नाव का खिवैया वो कन्हैया बन जाता है। ढूंढ ली सारी दुनिया, कन्हैया एक ही है, खिवैया एक ही है, और दुनिया में कोई नहीं हमारी नाव को खेने वाला। सच बात है। पर हाँ, भगवान देखते हैं, तो मैंने कल भी बताया था, भगवान देखते हैं यदि, तो केवल देखते हैं आपका भाव, आपकी भक्ति, तुम्हारे अंदर भक्ति कैसी है, तुम्हारे अंदर भाव कैसा है। तुम जिस भाव से भगवान को पुकारोगे, भगवान उस भाव से तुम्हारे पास में दौड़े दौड़े चले आएंगे। जो चाहते हैं कि भगवान हमारे यहाँ पर आए, आकर के मर्यादा में जीवन जिए, तो भगवान राम बन करके आ जाते हैं। जो चाहते हैं भगवान हमारे यहाँ पर आए, आकर के हमारे यहाँ मक्खन चोरी करें, महारास लीला करें, तो भगवान कृष्ण बन करके आ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान तो बहरूपिया हैं, इतने स्वरूप धारण क्यों करते हैं, कभी राम अवतार, कभी कृष्ण अवतार, कभी वामन अवतार, कभी 12 अवतार, इतने अवतार धारण भगवान क्यों करते हैं। तो जिन लोगों के मन में ये प्रश्न उठता है, उन लोगों से मैं एक प्रश्न करना चाहूंगी कि भैया अगर आप कहते हो कि भगवान अनेक हैं, अगर आप कहते हो कि भगवान अनेक हैं, तो भगवान अनेक नहीं है, वो एक ही है। फिर आप कहोगे कितने अवतार धारण क्यों करते हैं। तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि तेरो ही पिता तेरी दादी को बारो, तेरो ही पिता तेरी दादी को बारो, तेरो ही पिता तेरे फूफा को सारो, तेरो ही पिता तेरी दादी को बारो, तेरो ही पिता तेरे फूफा को सारो, तेरो ही पिता तेरे नाना को जमाई, और तेरो ही पिता तेरे चाचा को भाई। क्या पिताजी हमारे अलग अलग हो गए? क्या पिताजी हमारे 4 हो गए? नहीं जी, पिताजी तो एक ही है, पर संबंध अलग अलग हो गए, संबंध हमारे अलग अलग हो गए हैं। वैसे ही वो परमात्मा तो एक ही है, वो खिवैया तो एक ही है,
पर जो जिस भाव में पुकारता है भगवान उस भाव से दौड़े दौड़े चले आते हैं। सच बात है। एक बार की बात, एक बच्ची थी, गुजरात की थी, और वो बच्ची, उसका नियम था कि वो हर महीने श्रीधाम वृंदावन आया करती थी। वो हर महीने श्रीधाम वृंदावन आती थी। वृंदावन में आकर के बिहारी जी का दर्शन करती थी और वृंदावन की परिक्रमा किया करती थी। धीरे धीरे बड़ी हुई तो विवाह हुआ, और विवाह हो गया। विवाह के बाद में भी उसने श्रीधाम वृंदावन आना नहीं छोड़ा। वो वृंदावन आती रही, जो नियम था उस नियम का पालन करती रही। इसके बाद में बच्चे हुए, धीरे धीरे समय बीतता चला गया, बच्चे भी बड़े हो गए। और जब बच्चे बड़े हुए तो वो एक दिन की बात अपने बच्चों को लेकर के आई और अपने बच्चों से कहा, बेटा यदि जीवन का कुछ सत्य है तो वो है केवल कृष्ण। यदि जिंदगी में प्रेम करना है तो बिहारी जी से प्रेम कर लेना, क्योंकि बेटा दुनिया तेरा साथ छोड़ देगी, लेकिन ये एक ऐसा है जो जीवन में कभी साथ नहीं छोड़ेगा। ये या तो किसी का हाथ पकड़ता नहीं है, बिहारी जी या तो किसी का हाथ पकड़ते नहीं है, और जिसका हाथ एक बार पकड़ लेते हैं तो फिर उसका हाथ कभी वो छोड़ते नहीं हैं। कहते भी हैं कि जिंदगी किसी की रियासत नहीं होती, मोहब्बत किसी की अमानत नहीं होती। जिंदगी किसी की रियासत नहीं होती, मोहब्बत किसी की अमानत नहीं होती, और बहुत संभल कर कदम रखना बांके बिहारी की शरण में, बहुत संभल कर कदम रखना बांके बिहारी की शरण में, क्योंकि इनकी कैद से फिर जमानत नहीं होती, इनकी कैद से फिर जमानत नहीं होती। या तो किसी को पकड़ते नहीं है, जिसको पकड़ ले तो छोड़ते नहीं है। वो बूढ़ी माई आज बैठ गई और अपने बच्चों को समझाने लगी। बच्चों को लेकर के आई, दर्शन करवाया। बच्चों ने दर्शन किए बिहारी जी के, और बिहारी जी का दर्शन करने के बाद में बच्चे आए। समय बीतता चला गया, वो मैया की वृद्धावस्था आ गई। अब वृद्धावस्था आ गई, शरीर काम नहीं करता, शरीर जर्जर होने लगा। सोचने लगी क्या करूं। जब सोच रही थी तो सोचा एक काम करती हूँ, कन्हैया को, अब मैं वृंदावन नहीं आ सकती हूँ, पर मेरे कन्हैया तो वृंदावन से मेरे साथ जा सकते हैं ना। बूढ़ी माई आई और आकर के श्रीधाम वृंदावन से ठाकुर जी की एक बड़ी सुंदर सी मूर्ति ली, गोपाल जी की एक तस्वीर ली, और गोपाल जी की तस्वीर को लेकर के बूढ़ी माई बैठ गई। लेकर के आई, आकर के अपने यहाँ पर बड़े सुंदर ढंग से सेवा करने लगे। अब तो कहते हैं बूढ़ी माई को पूरे दिन भर बस कन्हैया 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 नजर आता, पूरे दिन बस मेरे कृष्ण की सेवा करती। और आज भक्तों ने भी कहा कि अब समझ गए कि भगवान यदि भूखे हैं तो केवल भाव के भूखे हैं। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। भगवान भगत के बस में, ये सारा संसार भगवान के बस में है, ये पूरा संसार जो है वो भगवान के बस में है, लेकिन भगवान अपने भक्त के बस में है।